धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत, इसे गदला ना करो। जसीम बेगम, अपनी ख्वाहिशात को लगाम दो, वरना अगर मुझे लगाम दे दी गई ना तो तुम सब भी काबू में आ जाओगे। ऐसे डराने वाली बातें मत करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? दोपहर को खिचड़ी, रात को चिकन सूप। यही चिकन मेरे शहीर के काम आ जाती। तुम्हारा बाप कोई चेयरमैन नहीं है? हेड क्लर्क चेयरमैन से कम पावरफुल नहीं होता। तुम हमारा इकलौता सहारा हो, तुम संजीदा क्यों नहीं होते? अम्मा जी और अब्बा जी को तो उन्होंने अपने मफाद में साथ रखा हुआ है। अब्बा जी की पेंशन, दुकान का किराया, आबिद भाई के बच्चों पर ही तो खर्च होता है। अम्मा जी ये चाय। जीते रहो। अरे आप बहू बात सुनो, रात के खाने में ना गोश्त पका लेना। गोश्त? अम्मा जी कल का सालन पड़ा हुआ है ना, वो काफी होगा। अरे बहू, मिर्जा साहब के सामने रात का सालन रखेंगे ना दोबारा, अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा जी वो आज भी वो यहाँ रहेंगे? तो बेटा कहाँ जाएंगे? ये क्या बात हुई अम्मा जी? क्या उनके बेटे के अलावा उनका कोई और अजीज रिश्तेदार नहीं है? अगर होते तो चले ना जाते, और फिर उनका दोस्त भी सिर्फ तुम्हारे अब्बा जी हैं और कोई दूसरा दोस्त भी नहीं। मगर वो कब तक मजीद यहाँ रहेंगे? तुम्हारे अब्बा ने कहा है कि जब तक वो जिंदा है ना वो यहीं रहेंगे। ये कैसे हो सकता है कि वो मुस्तकिल यहीं रहेंगे? बेटा अगर दिल छोटा ना हो ना तो घरों में भी गुंजाइश निकल ही आती है। मगर अम्मा जी इस घर में गुंजाइश नहीं निकल सकती उनके लिए। यहाँ मरीज ज्यादा हैं और जगह कम। घर ना हुआ अस्पताल हो गया। रेहाना को ये बात नहीं कहना चाहिए थी। खुदा ने उसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाला है, फिर भी उसका दिल पत्थर है। मैं समझाऊंगी, मैं समझा दूंगी। हाँ, हमारी औलाद के दिल में खौफ खुदा नहीं रहा। अब देखिएगा जब वो हमें भी घर से निकाल बाहर करेंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, वो हमारी औलाद है। मिर्जा को भी तो उसकी औलाद ने घर से निकाला है। लेकिन हमारी औलाद उनकी तरह नाफरमान नहीं है। जी हाँ, जब वो हमें घर से निकाल बाहर करेंगे तभी आपको मालूम होगा। परेशान हो, मैं रेहाना को समझाऊंगी, आप परेशान हो। मैं मिर्जा को तसल्ली दे चुका हूँ, अब वो यहीं रहेगा। आप भी ये बात अपनी औलाद को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। मैं मिर्जा के पास जा रहा हूँ। बेटा शहीर, मेरा बच्चा, लो खाना खा लो। मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, क्यों नाराज है अपनी अम्मा से? बोलो ना। वो बेटा खाना खा लो, अपनी अम्मा से देखो नाराज नहीं होते ना। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ये लो खाना खा लो मेरा बच्चा। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? क्यों तक करते हो मुझे? क्यों सताते हो? जिंदगी जीवन कर दी है मेरी। मार क्यों नहीं चाहते? मार क्यों नहीं चाहते तुम? 20 साल से सूली पे लटकी हुई हो। अम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? इसकी वजह से इसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। दिन का चैन, रात का सुकून हारे तो क्या है? ये मुझे सताता है, तंग करता है ये मुझे। अम्मी आप अपने आप को संभालें। अम्मी शहीद को देखो क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हो गया? किसी को बुलाओ। दादा अम्मू, दादी अम्मा। शहीद
तौबा है, इस पागल के तो दौरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी हॉस्पिटल से लेकर आए हैं उसे। क्या करें, आबिद भाई की तनख्वाह भी कम है और खर्चा भी ज्यादा। तो क्यों खर्च करते हैं पागल के इलाज पे इतना रुपया? वो तो पैदाइशी अल्लाह लोग है, ऐसे बच्चे कभी नहीं ठीक होते। तौबा तौबा, बड़ी आजमाइश है औलाद की। आबिद भाई तो हम सबसे ज्यादा नेक और नमाजी हैं, फिर भी ना जाने क्यों किस गुनाह की सजा भुगत रहे वो। रेहाना भी तो नेक नमाजन बनती है ना, मगर तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। उसे देखकर तो बड़ा ही खौफ आता है। अब शक्ल देखकर थोड़ी बंदे का इल्म होता है, कभी कभी तो शक्ल मोमना और करतूत काफरा वाली मिसाल लगती है मुझे तो रेहाना। भाई बुरी बात है, ऐसे नहीं कहा करो। बेटा तुम भी आराम कर लो, सुबह से परेशानी में थक गई होगी। जी अम्मा। हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? सब खैरियत है? कहाँ हो तुम? ऑफिस से निकले हुए तो तुम्हें काफी टाइम हो गया है। मैं जरा अब्बा जी की तरफ जा रहा था। क्यों, खैरियत? यार वो मुझे पता चला कि शहीर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि जाके मिल आऊं। सोचने से पहले पूछ तो लिया होता। मैं डिनर पे वेट कर रही हूँ और तुम? अरे अलवीना, हेलो। फोन क्यों काट दिया? हेलो, हाँ यार, फोन क्यों काट दिया तुमने? हाँ बोलो, अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे बता दो कि मैं वहां जाऊं या वापस आ जाऊं। वैसे मैं तकरीबन पहुंचने ही वाला हूं। बहुत दिन हो गया मैं गया नहीं अब्बा जी की तरफ। मिल आता हूं ना प्लीज। अब पहुंच ही चुके हो तो मिल लो, मगर ज्यादा देर मत लगाना। भाईजान डिनर के बाद आएंगे, बिजनेस मीटिंग सेट करनी है। अरे डोंट यू वरी, आई विल रीच ऑन टाइम। ओके, बाय, थैंक यू। हाँ पहुंच जाए, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मम्मा, पापा किधर है? शहीर की खैरियत मालूम करने गए हैं। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे वही पुराना पैदाइशी मसला, और ये तो ऐसे भागे चले जाते हैं जैसे उसे पागलपन का ये दौरा पहली दफा पड़ा हो। अरे मुझे भी जाना था। क्यों? मुझे तुम्हारा हर दूसरे तीसरे दिन वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर दूसरे दिन कहाँ मामा, 2 हफ्ते पहले गया था मैं। तो बस काफी है ना? मामा आप दादा अब्बू के घर जाने से हमेशा रोकती हैं और मामू के घर खुद जबरदस्ती लेके जाती हैं। दिस इज नॉट फेयर। मिकी, तुम दोनों घरों के स्टैंडर्ड के डिफरेंस को समझते हो ना? हाँ, दादा अब्बू के घर मुझे वार्म वेलकम मिलता है और मामू के घर कोई पूछता भी नहीं। तानी, देखा तुमने से? ये वहां जाकर ये चीप सियासत सीखता है। इस कमअकल को ये सिखाया पढ़ाया जाता है। मामा प्लीज काम डाउन, बच्चा है अभी भी। बच्चा? काश ये तुम्हारी तरह समझदार होता, मेरा एहसास करता,
मगर ये तो मुझे सिर्फ परेशान ही करता है। मामा सब समझ जाएगा, आप परेशान मत हुआ करें, वक्त के लिए ऐसे सब समझ जाएगा। पता नहीं कब समझेगा। और ये खालिद कहाँ रह गया? बेटा, तुम्हारे अब्बा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस इजहार नहीं करते। मिलने आते रहा करो बेटा, हमारी जिंदगियों का क्या भरोसा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी आप? ये ठीक है कि मैं आपकी नजर से दूर हूं, लेकिन दिल से दूर तो नहीं हूं। बस वो बिजनेस की वो अलवीना का फोन। हाँ अलवीना, हाँ मैं आ रहा हूँ। अरे भाई 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके। वो अम्मा जी, वो अलवीना का फोन था, वो बता रही थी कि शहजाद आ गया है, मुझे फौरन जाना होगा। ठीक है बेटा, जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। अम्मा जी आप ये रख लें। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास है अल्लाह का दिया बहुत कुछ। बस तुम बेटा अपनी सूरत दिखा जाया करो। अम्मा जी रख लेना। नहीं बेटा, तुम रखो, बच्चों के काम आएंगे। मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अपने अब्बा से जरूर मिलते जाना बेटा, बैठक में बैठे होंगे मिर्जा साहब के साथ। ठीक है। चोरू का बुलाओ। बेटा, क्या जरूरत है नौकरी करने की, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। अम्मी, घर के हालात आपके सामने, और अब्बू की आमदनी भी बहुत महदूद सी है। अगर मैं थोड़ा सा हाथ बटा लूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, और वैसे भी घर में फारिग रहने से तो बहुत बेहतर है। कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे? कोई हमारे दुख में नहीं शामिल, तो किसी को मेरी जॉब करने पे एतराज नहीं होना चाहिए। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बस अब दुआ करें सुबह का जो मैंने इंटरव्यू देना है ना, बहुत 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 अच्छा हो। तुम यही बातें जाकर रिहाना को बताना। ना जी ना, बड़ा बुरा मानती है वो। एक मर्तबा पहले भी बताया था, मुझे बड़ा बुरा डांटा था। तुम दोबारा बात कर कर देखना, और इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? भाई शहीर की जात से अगर किसी का फायदा होता है तो ये तो बड़ा सवाब और अजर का काम है ना। और बाजी, कमाई इतनी कमाई होती है कि वारे के न्यारे हो जाते हैं। पैसों की बात करने की जरूरत नहीं, वरना और डांट पड़ेगी तुम्हें। अच्छा बाजी, ठीक है। अब चल जा, बैठी रहती है, कोई काम ना कुछ, जा। फौजिया, तुम तुम यहाँ किस लिए? मैं वो जॉब के सिलसिले में यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। जॉब के लिए यहाँ? हाँ। अच्छा, आओ मेरे साथ। पर मेरा इंटरव्यू? तुम्हारा इंटरव्यू भी हो जाएगा, रिलैक्स। तुम आओ तो सही मेरे साथ, आओ। शहीर बेटा, अल्लाह से दुआ करो आपा को अच्छी सी नौकरी मिल जाए,
फिर वो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाएगी। तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आएगी। तुम्हें गाड़ी चाहिए ना, वो भौंक भौंक करने वाली गाड़ी। तो फिर दुआ मांगो बेटा, आपा को अच्छी सी नौकरी मिल जाए बस। फौजिया, तुम्हें वहाँ जॉब नहीं करनी चाहिए यार, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं जहीर साहब को कह दूंगा, तुम उनसे जाके मिल लें, इंशाल्लाह तुम्हारी जॉब हो जाएगी। इंशाल्लाह। खैर ये बताओ कि शहीद कैसा है और बाकी घर वाले कैसे हैं? शहीद बिल्कुल ठीक है और घर में भी सब ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने घर चक्कर क्यों नहीं लगाया? आऊंगा इंशाल्लाह, जरूर आऊंगा। तुम्हें जॉब मिल जाए ना, इस खुशी में आऊंगा, तुम्हारे हाथ से बनी हुई चाय पीऊंगा और ये ट्रीट होगी। सच? सच? तुम इतनी शॉक क्यों हो गई? इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है? इससे पहले तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की ना, इसलिए। अच्छा चलो जी, देर आए पर दुरुस्त है। क्यों? सही कह रहे हो। अच्छा एक काम करना, तुम जाके उनसे मिल जरूर लेना, तुम्हारी जॉब के लिए आसानी हो जाएगी और माहौल भी अच्छा है वहाँ का। यार मिर्जा, मैंने इस घर को तिनका तिनका समेट कर जोड़ा है, अब अपनी जिंदगी में इसे कैसे उजाड़ दूं, टुकड़े कर दूं अपनी ख्वाहिशों में। अरमानों और ख्वाहिशों से बनाए हुए घर हमारी नजरों के सामने टूटते हैं, बिखरते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। औलाद के हाथों मजबूर है ना। अब मिर्जा, तुम खुद मजबूर हुए हो, तुम्हें अपने घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। मैं निकला नहीं अजीज, निकाला गया हूँ। तुम हौसला रखो मिर्जा, मैं तुम्हारे अब्बा जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपनी जबान से फिर जाएंगे। क्या बात है तहसीन? आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है और आपको याद भी होगा कि आपने मुझे मुलाजमत से मना कर दिया था, लेकिन आज आपने फौजिया को मुलाजमत की इजाजत देकर अच्छा नहीं किया। वक्त वक्त की बात है तहसीन, उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे। अब्बा जी, हालात के बदलने से आप बदल जाएंगे, ये मुझे तवक्को नहीं थी। शाम को जाहिद आए तो फिर बात होगी, तब मैं तुम्हारी नाराजगी भी दूर कर दूंगा। क्यों? अभी क्यों नहीं? बहू, अभी मेरा जवाब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जाओ शाबाश। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे मिर्जा? लो मेरा बच्चा खा ले। बाजी, कसम खुदा दी, आप तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करती हो। उस दिन मैंने शहीर साहब का हाथ अपने सर पे रखा, मेरे सर का दर्द ऐसे ही ठीक हो गया। आपको इनकी करामात का इल्म नहीं है? अल्लाह ने आपको। बहुत फजूल बोलती हो तुम पीनो। ये मेरा बेटा है, तुम्हारी हमारी तरह का इंसान। तौबा तौबा बाजी तौबा, आप क्यों ऐसे अल्लाह लोग को हम जैसे गुनाहगारों के साथ मिलाती हैं? ये तो पाक हैं, ना किसी की बुराई ना चुगली करते हैं। ये तो नेक हैं, बुजुर्ग हैं ये बुजुर्ग। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुम मेरे बेटे को पूछने आई। अब जाओ यहाँ से। लो बाजी, मैं तो ठीक ही कह रही थी। अच्छा शेर साहब, मेरे लिए दुआ करना। हाँ हाँ गंदी, पीनो बहुत गंदी लड़की है। अजीज, मैं बोझ हूँ तुम पर, मेरे तो घर वाले मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं तो मिर्जा, तुम बोझ नहीं हो यार। हाँ, मेरा बच्चा मासूर है, इसलिए मुझे नॉर्मल जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है। जब मैं गई थी
तब आप इतना परेशान नहीं रहते थे, अब है। अरे मजाक का भी कोई वक्त होता है। तुम्हें पता है कि अगर खाते वक्त कोई इसे तंग करे तो ये चिढ़ जाता है, फिर भी तुम। ओ फेवरेट, यानी कि कोई ख्वाब देखा जा रहा है जिसकी ताबीर दूर ही दूर तक फूल ही फूल है। धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो।